हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल धुमिजा क्लासेस। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 7 ऑफ यूनिट 8 दैट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो आज का जो टॉपिक है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसमें से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ओके, जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का आता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन जनरली हमको मैच ऑफ द फ्लोइंग में ही देखने को मिलेगा जहां तक चांसेस हैं। ओके, एक साइड आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी, दूसरी साइड उसकी एक्सप्लेनेशन, और हमें मैच ऑफ द फ्लोइंग करना पड़ेगा। ये मैं किस बेस पे बता रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज करने के बाद ही बता रहा हूँ। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली इंपॉर्टेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। ओके, सो अगर अभी तक आपने मेरी जो मैं ऑलरेडी 4 यूनिट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फर्स्ट 4 यूनिट्स वो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। वो मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो इंट्रोडक्शन। सो प्राइसिंग है क्या? देखो, प्राइसिंग जो है एक इंपॉर्टेंट पी है मार्केटिंग मिक्स का और सर्विस मिक्स का। ओके, प्राइसिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो प्राइसिंग इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग प्लान। इट एनेबल्स टू डिफरेंशिएट ए प्रोडक्ट और सर्विस। हम प्राइसिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं थ्रू आवर कॉम्पिटिटर्स। ओके, अब मान लो कि सेम प्रोडक्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और मेरा कॉम्पिटिटर भी वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है। हो सकता है उसका जो प्रोडक्ट है मेरे प्रोडक्ट से कॉस्टली हो सकता है लेस कॉस्टली हो। ओके, लेकिन अपने प्राइसिंग और क्वालिटी के थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करा सकता हूं अपने कॉम्पिटिटर से। द एलिमेंट्स ऑफ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के एलिमेंट्स क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ओके, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब उसका मार्केट शेयर ज्यादा होगा, या फिर वो मार्केट शेयर कम होगा लेकिन हाई प्राइस चार्ज कर रही होगी किससे? कस्टमर से। ओके, तो प्राइसिंग ही एक ऐसा पी है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, रेवेन्यू अर्न करती है। तो इस ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज लगा के कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करेगी। ओके, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा सेल करके कंपनी अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है। ओके, सेल जैसे ज्यादा ज्यादा कैसे होगी, वो अपनी सही प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू कंपनी अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है। ओके, क्वालिटी लीडरशिप, क्वालिटी मैक्सिमाइजेशन और सर्वाइवल। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, और वो तभी सर्वाइव कर सकती है जब वो अपने प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो राइट डिसाइड कर रहेगी। राइट का मतलब ये ना ज्यादा हाई चार्ज करेगी ना ज्यादा कम चार्ज करेगी। ओके, तभी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक किसी एक मार्केट में सर्वाइव कर सकती है। ओके, तो इसके लिए नेसेसरी है कि वो जो प्राइसिंग कर रही है वो सही करे। ओके, हर एक चीज को ध्यान में रख के करे, अपने कॉम्पिटिटर को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, हर एक चीज को ध्यान में रख के अपने प्राइस, जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो डिसाइड करे। ओके, अब मेनली बात आती है कि प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज वो वेज हैं जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस डिटरमाइन करती है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, अब इन्हीं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। देखो, प्रीमियम नाम से कुछ रिकमेंड हो रहा होगा, थोड़ा सा हाई क्वालिटी, हाई प्राइस्ड। ओके, सो प्रीमियम प्राइसिंग क्या है? बिजनेस यूजेस ए प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी व्हेन दे आर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट। तो देखो, कंपनी, इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए कि कंपनी प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटेजी कब यूज करती है, जब कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है। देखो, प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटेजी वो होता है जब कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है और जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो हाई रखती है। स्टार्टिंग में कंपनी हाई प्राइस चार्ज करती है अपने कस्टमर से। ओके, फिर धीरे धीरे जब उसके कॉम्पिटिटर्स एंट्री हो जाते हैं या जो प्रोडक्ट है उसका अल्टरनेट आना स्टार्ट हो जाता है, तो कंपनी फिर क्या प्राइस रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। So business uses a premium price strategy when they are introducing a new product that has distinct competitive advantage over similar products. जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है उनके जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स वैसे एस्टेब्लिश हुए हैं उनसे कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उस प्रोडक्ट के अंदर जो कंपनी ने लॉन्च किया है। ओके, तभी तो कंपनी उसका हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। ए प्रीमियम प्राइस प्रोडक्ट इज प्राइस्ड हायर देन इट्स कॉम्पिटिटर। तो एक कंपनी क्या करती है इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में, अपने जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है उसका हायर चार्ज करती है स्टार्टिंग में। ओके, जब कंपनी का प्रोडक्ट इनोवेटिव होता है, न्यू होता है। प्रीमियम प्राइसिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन द बिगिनिंग ऑफ ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, स्मॉल बिजनेसेस दैट सेल गुड्स विद यूनिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे बात आती है यूनिक प्रॉपर्टीज की, कि आप तभी प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो जब आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक हो, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यूनिक हो। अगर मान लो कि एक कंपनी है, उसने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, क्या कंपनी कभी उससे प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? लोग उसको क्यों खरीदेंगे जब ऑलरेडी वैसे प्रोडक्ट एस्टेब्लिश है। लेकिन हाँ, अगर कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो यूनिक है, ओके, जो यूनिक है, तो उसके जो कंपनी है प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकती है। तो आप इसमें किसी भी चीज प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हो जो कंपनी ने लॉन्च किया हो, वो यूनिक हो
और स्टार्टिंग में कंपनी ने हाई प्राइस चार्ज किया हो, फिर बाद में क्या है धीरे धीरे उसका प्राइस कम कर दिया हो। ओके, सो आर बेटर एबल टू यूज प्रीमियम प्राइसिंग, तो वही कंपनी इस प्रीमियम प्राइसिंग को यूज कर सकती है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे। अब है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजी है, जनरली कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो आपको पता भी होगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है। हमको अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को पेनिट्रेट करना है। मतलब कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है कि अभी मुझे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न नहीं करना, मुझे ज़्यादा मार्केट एरिया कैप्चर करना है, मुझे क्या करना है, काफ़ी सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं। तो कंपनी इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करती है। ओके, मार्केटर्स यूज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टू गेन मार्केट शेयर बाय ऑफरिंग देयर गुड्स एंड सर्विस एट प्राइस लोअर देन दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। मान लो कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं मार्केट के अंदर, मेरा प्रोडक्ट मेरे कंपनी जो मेरा कॉम्पिटिटर था उसने ऑलरेडी पहले से कर रखा है प्रोडक्ट लॉन्च। ओके, वो उसी प्रोडक्ट को 5 रुपए में बेच रहा है। अब मैं क्या करूंगा, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करूंगा और अपने प्रोडक्ट को 4 रुपए का बेचूंगा। हालांकि मेरे को प्रॉफिट कम होगा, लेकिन मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकूं। ओके, जो कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर्स के हैं उनको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। Marketers want to get their products out in the market so that raises customer awareness and industry induce buyers to try the products. Although this lower price strategy may result in losses for the company. हो सकता है स्टार्टिंग में मुझे लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट ना भी हो रहा हो, लेकिन मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकूं। बाद में मैं धीरे धीरे अपने प्राइजेस को रेज कर लूंगा जब लोगों को पता लगेगा कि हाँ कस्टमर जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ दम है। But market expect that after achieving a stronger market penetration that they will raise prices to a more profitable level. तो धीरे धीरे अपना जो प्राइस है प्रोडक्ट के वो रेज करते रहेंगे। अब आता है इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या कहता है, देखो इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहता है कि इसमें भी हम प्रोडक्ट जो है कम रेट पर प्रोवाइड करवाएंगे कस्टमर को, लेकिन इसमें हम कुछ अलग ट्रिक यूज करेंगे। इसके अंदर हम क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। तो यहाँ पे इकोनॉमी का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या कहता है कि आप क्या करो, आप ज्यादा सारी क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो। उससे क्या होगा, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है। जब फिक्स कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहेगी तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी तो मैं कम रेट पर लोगों को अवेलेबल करा सकता हूं, कस्टमर्स को अवेलेबल करा सकता हूं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को कर तो अट्रैक्ट कम प्राइस के प्रोडक्ट देकर ही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको प्रॉफिट भी हो रहा है। ओके, सो एन इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट्स प्राइस एट द बेयर मिनिमम टू मेक ए स्मॉल प्रॉफिट। तो कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन स्मॉल हो रहा है, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। कंपनीज मिनिमाइज देयर मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कॉस्ट। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपनी कॉस्ट को कट करती है। कैसे कट करती है, जो कंपनी प्रमोशन कम करती है, मार्केटिंग कम करती है। सिर्फ कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि अपने जो प्रोडक्ट है कि उसकी कॉस्ट कम आनी चाहिए, चाहे कैसे भी आए, चाहे लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके आए, चाहे मार्केटिंग और प्रमोशनल कॉस्ट को कम करके आए। The key of a profitable economy pricing program is to sell a high volume of product and services at low prices. तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल किया जाए मार्केट के अंदर, ताकि जो प्राइस हो, जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो लो हो। ओके, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर भी तो करूंगा, और जब ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करूंगा तो ऑलरेडी उसकी जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। ओके, सो लार्ज कंपनी सच एज वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट का नाम आपने सुना होगा। ये कंपनी जो है जनरली इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को यूज करती है। ओके, बट स्मॉल बिजनेस विल हैव डिफिकल्टी सेलिंग इनफ प्रोडक्ट्स एट लो प्राइस टू स्टे इन बिजनेस। लेकिन स्मॉल बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी नहीं होती, ना वो इतना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे। ओके, प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। अब प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये जो स्ट्रेटेजी है ये कुछ ना कुछ हद तक सिमिलर रहेगी आपकी प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से। इसमें भी हम हाई प्राइस चार्ज करेंगे, लेकिन समाउ कुछ डिफरेंस रहेगा इसके अंदर। प्राइस स्कीमिंग इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेटिंग प्राइसेस हाई बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स व्हेन द मार्केट हैज फ्यू कॉम्पिटिटर्स। जब हमारे मार्केट में फ्यू कॉम्पिटिटर्स होंगे। ओके, अब बात आती है कि सर इसमें डिफरेंस क्या है। आप प्रीमियम प्राइसिंग में भी यही कह रहे थे कि आप हाई प्राइस चार्ज करोगे, आप प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी में भी कहते हो कि आप हाई प्राइस चार्ज करोगे। देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये रहेगा, यहाँ पे जो मैं ध्यान दूंगा वो कॉम्पिटिटर्स पर दूंगा। वहां पे मेरा प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट था, न्यू प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट न्यू ना भी हो, लेकिन मैं प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी कब यूज करूंगा, जब मेरे कॉम्पिटिटर्स कम होंगे। अब मान लो कि एक प्रोडक्ट है, वो फिलहाल प्रोडक्ट जो है दिल्ली में ही अवेलेबल है, हरियाणा में मेरे को चाहिए, लोगों की काफ़ी डिमांड है, लेकिन हरियाणा में भी वो अवेलेबल नहीं है। ओके, अब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता हूं और उसी प्रोडक्ट का अल्टरनेट
प्रोडक्ट मैं हरियाणा में लॉन्च कर देता हूँ। ओके, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट था जो दिल्ली में अवेलेबल था, हरियाणा में अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसकी डिमांड थी, लोग चाहते थे कि वो प्रोडक्ट यहाँ पे भी आए। ठीक है, तो मैंने वही प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करा, एक उसका अल्टरनेट लॉन्च करा। ओके, तो लोगों को पसंद आया, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी तो मैंने हाई प्राइस चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे मेन बेनिफिट किसका उठाया? कॉम्पिटिटर, यहाँ पे उसका कॉम्पिटिटर नहीं था। ओके, तो मैंने हाई प्राइस चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो इस स्ट्रेटेजी को कौन सा कहेंगे? प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन धीरे धीरे और भी कॉम्पिटिटर्स आने लग गए, तो धीरे धीरे मैंने क्या करना, प्राइस उसका कम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो स्टार्टिंग में मैंने हाई प्राइस चार्ज करा, फिर धीरे धीरे उसको कम करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस मेथड एनेबल्स बिजनेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बिफोर कॉम्पिटिटर्स एंटर द मार्केट व्हेन प्राइसेस देन ड्रॉप। तो जब कॉम्पिटिटर्स आने लग गए, मैंने प्राइसेस ड्रॉप कर दिए। तो कुछ अंडरस्टैंड हुआ? उस साइड तो था मेनली प्रोडक्ट जो था वो इनोवेटिव ही था, न्यू प्रोडक्ट ही था, तभी मैंने हाई प्राइस चार्ज करता था। लेकिन यहाँ कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, इस करके मैं प्राइस को हाई चार्ज कर रहा था। तो ये दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो ध्यान रखना है चीज का। ओके, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, मोस्ट कॉमन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। आप मॉल्स वगैरह में जाते होंगे, बड़े बड़े मॉल्स में जाते होंगे, तो आपको क्या दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट 999 का है, ये प्रोडक्ट 99 का है, तो आपको क्या मिलता है? 99 रुपीज का, 999 रुपीज का प्रोडक्ट मिलता है, बजाय 1000 रुपए का लिख के वो 999 का। ये क्या चीज है? ये साइकोलॉजी पर इफेक्ट होता है, हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट किया जाता है। हमको लगता है कि यार ये तो प्रोडक्ट अभी 1000 रुपए का नहीं है, ऐसा लगता है कि 9 की रेंज में ही है, 900 की रेंज में ही है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के साथ खेला जाता है, हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट किया जाता है। ओके, तो इस चीज का फायदा उठा के वो हमको प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग strategy. Okay, marketers using psychological pricing that encourages customers to buy products based on emotions. तो यहाँ emotions का फायदा उठाया जाता है rather than on common sense logic. So best example is when a company pricing its product at $199 instead of $200. तो बात 200 के बजाय 199 चार्ज किया जा रहा है, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। So even through the difference is small, customer perceive 199 as being substantially cheaper. तो लोग कस्टमर सोचते हैं कि यार 199 वाला सस्ता है, ओके, बजाय 200 के, तो इस करके वो खरीद लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को इफेक्ट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट डिजिट इफेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को लेफ्ट डिजिट इफेक्ट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो लेफ्ट डिजिट इफेक्ट किसको कहा जाता है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को ही कहा जाता है। ओके, चलिए वो करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे, पीक प्राइसिंग। तो ये भी मोस्ट कॉमन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। अब गर्मियों का मौसम आ चुका है, अब आपको क्या है, अब कभी आप वाटर पार्क जाओगे, ओके, जब आप मंडे टू फ्राइडे जाओगे तो आपके जो चार्जेस हैं वो कम लगेंगे, जबकि आप सैटरडे संडे जाओगे वीकेंड्स पर तो चार्जिंग हाई लगती है। तो ये क्या है? ये पीक प्राइसिंग है। मतलब कि जिस टाइम उस चीज का सीजन होता है तो आपसे प्राइस ज्यादा चार्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन जब सीजन नहीं होता, जब रेगुलर डेज होते हैं, तो आपसे प्राइस कम चार्ज किए जाते हैं। तो चीज तो सेम ही है, पानी तो उसमें इतना ही रहेगा, चाहे आप नॉन सीजनल डे पे जाओ, चाहे ऑफ सीजन पर जाओ। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ पीक प्राइसिंग का यूज किया जाता है, पीक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। सो पीक प्राइसिंग इज ए फॉर्म ऑफ कंजेशन प्राइसिंग वेयर कस्टमर्स पे एन एडिशनल फी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई डिमांड। तो यहाँ पे एडिशनल फी देनी पड़ती है जब डिमांड हाई होती है। ओके, सो पीक प्राइसिंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंप्लीमेंटेड बाय यूटिलिटी कंपनीज। यूटिलिटी कंपनीज कौन सी होती हैं? जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है, जो सर्विस मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, वो कंपनीज हु चार्ज हायर रेट्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ईयर व्हेन डिमांड इज हायर। जब डिमांड हाईएस्ट होती है तो वो हाई चार्ज करती हैं। द पर्पज ऑफ पीक प्राइसिंग इज टू रेगुलेट, द मेन पर्पज क्या होता है? रेगुलेट डिमांड। ओके, तो असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है, तो असर्शन में हमसे ये लिखा आ सकता है कि द पर्पज ऑफ पीक प्राइसिंग इज टू रेगुलेट डिमांड। यस, इट्स ट्रू। सो मेन पर्पज इसका ये रहता है कि हम डिमांड को रेगुलेट कर सकें। अगर मान लो कि हमारा नॉन वर्किंग डेज, मान लो मंडे टू फ्राइडे भी अगर हमारा वाटर पार्क का जो प्राइस है वो सेम रहेगा, सैटरडे संडे को भी रहेगा, तो फिर डिमांड जो लोग सोचेंगे कि हम सैटरडे संडे को ही जा चलते हैं क्योंकि उस टाइम ऑफ होता है। तो इस करके वहां पे इतनी सारी भीड़ हो जाएगी, तो कैसे वो मैनेज कर सकते हैं हर एक बंदे, हर एक कस्टमर को। ओके, तो इसलिए डिमांड को मैनेज कर सके हम पीक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आता है बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है? देखो, कई बार क्या होता है, आप कभी मैकडोनल्ड्स में गए होंगे तो वहां पे क्या है, पूरे के पूरे कॉम्बो पैक्स चलते हैं। ओके, आप फ्रेंच फ्राइज, उसके साथ बर्गर, फिर साथ में कोक, आपको इकट्ठे मिला के उनका प्राइसिंग बताई जाती है। कई बार ये कॉम्बो ऑफर चलते हैं, इसमें हमको कोई चीज़ सस्ती भी मिलती हैं। ओके, अब सेपरेट लोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, अगर आप सेपरेट लोगे तो ज़्यादा पड़ेगा, अगर इकट्ठे लोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा उसके अंदर। तो इसको कहते हैं बंडल प्राइसिंग। अब इसको यूज क्यों किया जाता है? अब देखो कंपनी का क्या है,
अब मान लो कि आप गए, आप सिर्फ बर्गर बर्गर लेके बैठ गए, लेकिन कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उधर कोक सेल करने में होता है। ओके, तो कंपनी क्या करती है, कॉम्बो बना देती है ताकि उसकी जो कोक है वो भी बिकती रहे। ओके, अब जैसे कभी रिटेल स्टोर्स पे जाना, वो भी ऐसे करते हैं, बंडल बना के रख लेते हैं। ओके, या बड़े बड़े मॉल्स में देखोगे तो उससे क्या होता है कि उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो नहीं बिक रहे होते, तो उनको बेचने के लिए भी कंपनी क्या करती है, एक बंडल प्राइसिंग यूज करती है, बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करती है ताकि अनसोल्ड प्रोडक्ट्स को भी बेचा जा सके। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। बिजनेस यूज बंडल प्राइसिंग टू सेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स टुगेदर फॉर ए लोअर प्राइस, तो लोअर प्राइस के लिए में मल्टीपल प्रोडक्ट को सोल्ड करना। देन इफ दे परचेज सेपरेटली, दिस इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू मूव अनसोल्ड आइटम दैट आर सिंपली टेकन अप स्पेस। बंडलिंग ऑल्सो क्रिएट द परसेप्शन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर दैट ही इज गेटिंग वेरी अट्रैक्टिव फॉर हिज मनी। तो सिंपल सी बात है, अनसोल्ड आइटम्स को सोल्ड करने के लिए कंपनी बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करती है ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को भी सोल्ड कर सके जो कस्टमर जनरली नहीं खरीद रहा है या जिसकी डिमांड नहीं है। ओके, अब है लास्ट स्ट्रेटेजी, डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या है, नाम से रिकमेंड हो रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, एक ही प्रोडक्ट के, सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रही है डिफरेंट बायर से। ओके, सो डिफरेंशियल प्राइसिंग इज द स्ट्रेटेजी ऑफ सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर एट डिफरेंट प्राइसेस। तो डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस पर सेल करना प्रोडक्ट्स को। ओके, अब आप कभी मॉल में जाओगे तो आप मूवी देखने गए होगे कभी, तो मूवी देखने के लिए अगर आप नाइट को कभी टिकट लियो तो वो सस्ती मिलती है बजाय दिन में। अब एक ही मूवी के लिए आगे वाली सीट्स आपको कम प्राइस पे ऑफर की जाती है और जो लास्ट की सीट्स होती है वो हाई प्राइस पर। ओके, तो ये कौन सी प्राइसिंग है, डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज की जाती है। सो डिफरेंशियल प्राइसिंग एनेबल्स कंपनीज टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर कस्टमर यूनिक वैल्यूएशन बाय ऑफरिंग डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट प्राइसिंग फॉर द सेम प्रोडक्ट। कि सेम प्रोडक्ट्स की ही डिफरेंट प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि अब जैसे नाइट में जो है मूवी हॉल जो होते हैं खाली पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे जो कंपनी करती है कम प्राइस चार्ज करती है कस्टमर से, जबकि वीकेंड्स पर जाओगे या फिर इन द मॉर्निंग में जो है लोग जल्दी मतलब कि ऑफ होते हैं तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो इस करके जो है कंपनी डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है, हाई प्राइस चार्ज करती है। ओके, तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। आई होप आपको सारी की सारी स्ट्रेटेजीज क्लियर हो गई होंगी। एंड एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू है प्रीवियस ईयर से। ओके, सो लो अर्ली इवनिंग मूवी प्राइजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो अभी पढ़ा है हमने। सो ए डिफरेंशियल प्राइसिंग, सैम्पल प्राइसिंग, क्वालिटेटिव प्राइसिंग, नन ऑफ द अबव। मेनली इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ये बता सको कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे नेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर आप नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप एंटी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा मेरे को कहीं ना कहीं, मैं अच्छे से अच्छी वीडियो लाने के लिए कोशिश करूंगा। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। अगर आप नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं ऑलरेडी 4 यूनिट्स डाल चुका हूँ। ओके, सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।